आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच हुए एनकाउंटर में 2 मकामी दहशतगर्द हलाक हुए। तफसीलात के मुताबिक फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल्स सीआरपीएफ की 178 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तला मौसूल होने के बाद आलशीपुरा इमाम साहब शोपियां इलाके को पीर और मंगल की दरमियानी शब घेरे में लिया था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस दौरान एक रिहायशी मकान में मौजूद 2 दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी और उसके साथ ही एनकाउंटर शुरू हुआ। यह एनकाउंटर रात भर जारी रहा और सुबह के वक्त इस एनकाउंटर में 2 मकामी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उनकी शिनाख्त मार्फत मकबूल और जाजिम फारूक के तौर पर हुई है। उनके कब्जे से 2 AK राइफल्स, 6 AK मैगजीन और 1 पिस्तौल बरामद किया गया। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में मुलविस दहशतगर्द भी हलाक किया गया। गुज़श्ता रात जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इतला मिली है कि आलशीपुरा नामी गांव जो इमाम साहिब में पड़ता है, वहां पे 2 मिलिटेंट छुपे हुए थे और रात के अंधेरे में यानी कि रात के 1 बजे को ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। चूंकि रात का वक्त था इसलिए ऑपरेशन को थोड़ा लंबा खींचा गया और सुबह सवेरे जब घर घर तलाशियाँ की तो वहाँ पे जो मौजूद मिलिटेंट हैं उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की और जैसे ही वो बाहर निकले और उन्होंने फोर्सेस पे फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों मिलिटेंट जो मुख्तसर एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। चूँकि अगर बताया जा रहा है कि बकौल ADGP जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो संजय शर्मा जो थे पुलवामा में जो ATM गार्ड वहाँ पे जो पिछले साल मारा गया था, तो उनका ये कहना है कि उसमें में आज ये 2 मिलिटेंट जो मकामी मिलिटेंट, एक शिरमाल का था और दूसरा वहीं पड़ोसी गाँव का रहने वाला था, तो आज ये दोनों मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं। चूँकि अगर अबरार की बात करेंगे पिछले 2 साल से वो सरगर्म था और दूसरा जो मिलिटेंट था वो उन्होंने हाल ही में मिलिटेंसी को ज्वाइन किया है और दोनों मिलिटेंट जो थे लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। तो आज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े देर के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस साल फरवरी में पुलवामा के अचन गांव में कश्मीरी पंडित सिक्योरिटी गार्ड संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द अबरार को हलाक करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। संजय शर्मा की अहलिया सुनीता देवी और उनके बच्चे खुश हैं कि आज उनको इंसाफ मिल गया है। सुनीता देवी ने कहा कि वो और उनके मासूम बच्चे इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज हमारे साथ हैं इस वक्त सुनीता जी। आज हमने ही ये जो खबर दी थी, क्या कहेंगे? इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, कितना दर्द आपने झेला और क्या कहेंगे? सर, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो बेगुनाह किसी को कभी मारना नहीं चाहिए, बेगुनाह उनको मार गिराया। मुझे यही दुख था, जिसने बेगुनाह मेरे हस्बैंड को मारा उस कातिल को भी मारे तो मेरे बच्चे तड़फ रहे थे जैसे मैं तड़फ रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे कातिल को मार गिराया। चलो, मुझे भी थोड़ी सी दिल में शांति मिली। जो मेरा कातिल था बेगुनाह उनको मार गिराया था, उनको मारा था। एक वो बीमार शख्स थे, उनकी कोई गलती कोई कुछ नहीं था। अगर गुनाहगार भी हो कभी किसी को सर ऐसे मारना नहीं चाहिए। इंसान मारना अच्छा नहीं होता है। इंसानियत बड़ी चीज़ है कि किसी को, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है, फिर एक इंसान को मारना अच्छा नहीं लगता है। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं 7-8 महीने से यही वेट कर रही थी सर कि मुझे यही दुख था कि मेरा कातिल भी सामने आए। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, ये भी अपने बाप के लिए तड़फ रहे हैं। इतने छोटे बच्चों से बाप छीनना कोई आसान बात नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बेगुनाह हर एक बंदे को मारो। हाँ, जो कातिल है उसको मारो, बेगुनाह किसी को नहीं मारना चाहिए। सर, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं इनका। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना ने दहशतगर्द अबरार की हलाकत का खैर मकदम किया। अमित रैना ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की हिफाजत के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। आईन को बचाने के लिए अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर अमित रैना ने कहा कि एहतजाज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी सियासी दुकान बंद है। आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या करते रहेंगे और हमारे पुलिसकर्मी अपना कार्य तो कर रहे हैं, बेखौफ कर रहे हैं और आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, मगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन आज होनी चाहिए किलिंग्स को लेकर, वो बड़ी आवश्यक और अनिवार्य है। और जस्टिस सिस्टम अभी भी पेंडिंग है। इतने सारे मर्डर केसेस हैं जिसमें आज भी जो अक्यूज्ड हैं वो अभी भी जिंदा हैं, वो फास्ट ट्रैक करने की बड़ी आवश्यकता। जिला पुलवामा के चुआकलां इलाके में NIA की सिफारिश पर सरकारी अराजी पर तामीर किए गए एक दारुल उलूम को इंतजामिया ने मुनहदम किया।
चवकला इलाके में इज़ारुल्लूम में मार्च 2022 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एनकाउंटर के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया था। बीती शब कौमी तहकीकाती एजेंसी की सिफारिश पर पुलिस की निगरानी में रेवेन्यू हुकाम की तरफ से दारुल्लूम की इमारत को मुनहदम कर दिया गया। यहां हुए एनकाउंटर के सिलसिले में एनआईए तहकीकात कर रही है। उन्होंने मदरसे के मुंतजिम समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि 3 कमरों पर मुश्तमिल इस दारुल्लूम को सरकारी अराजी पर बनाया गया था और एनकाउंटर के बाद ये इमारत खाली थी। आज यहाँ पर देखा गया है कि जो ये दारुल था सरकारी अराजी पर था और रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस ने मिलकर इस इमारत को यहाँ पर डिमोलिश किया है। और उसके बाद जो पहले ही ये एनआईए इस पे तहकीकात कर रही थी, क्योंकि 2022 में जो यहाँ एनकाउंटर हुआ उसमें 2 मिलिटेंट, एक मुकामी और एक फॉरेन मिलिटेंट इसमें मारा गया था। तो उसके बाद एनआईए इसकी तहकीकात कर रही थी और इसको पाया गया कि जो मिलिटेंसी के एक्टिविटीज़ कार्रवाइयों में इसको इस दारुल को पाया गया है और उसके बाद सील भी किया गया था। तो आज यहाँ पर देखा गया कि जो इंतज़ामिया की कार्रवाई है, जो पुलिस की कार्रवाई है, जो इमारत है उसको डिमोलिश किया गया है पूरी तरह, क्योंकि ये सरकारी अराजी पे बना था। तो इस हवाले से ये इमारत जो है आज डिमोलिश की गई थी। अभी तक यहाँ कोई मतलब तालीम हासिल नहीं करता था, क्योंकि पहले ही ये सील था ये दारुल उलूम। तो आज इसमें ये कार्रवाई अभी की गई है और एनआईए जो इस सिलसिले में जो तहकीकात है वो मजीद इसमें कर रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चिवे कलान, पुलवामा। अपोजिशन जमातों ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहराया है। जम्मू में अपोजिशन के धरने में शामिल मुख्तलिफ हिस्सों के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर में असेंबली और पंचायती इंतखाबात में ताखीर कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जानती है कि वो इंतखाबात में कामयाब नहीं होंगी। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी सेटअप बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, CPIM और कुछ दीगर मकामी समाजी ग्रुपों के कई रहनुमा पुरअमन एहतजाज का हिस्सा थे। अगरचे रहनुमाओं ने उनके दरमियान इत्तेहाद का पैगाम देने की कोशिश की, ताहम 2 अहम रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने धरने में शिरकत नहीं की। इससे इन जमातों के दरमियान इत्तेहाद पर सवालात उठ गए। इन जमातों के लीडरों ने दोनों रहनुमाओं की अदम मौजूदगी का जवाब फराहम करने की कोशिश की, ताहम ये बात सामने आई है कि पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं है। ये आज का जो हिस्टोरिक धरना है जिसमें सब पार्टियां शामिल हुई हैं और ये धरना ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत जो है उसको बहाल करने के लिए सारे लोग जो हैं एकजुट हुए हैं। इस धरना में ये भी कहा गया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आएंगे, महबूबा मुफ्ती भी आएंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी लीडर यहाँ पर नहीं आया है कि चूंकि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको थोड़ा सा लटका के रखा। वो परमिशन जो है वो रात को हमें मिली, तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। लेकिन सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और ये फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती के बगैर जो आपको लोगों का एक हजूम नजर आ रहा है, ये दर्शाता है कि वो उनके पीछे खड़े। कल शाम तक तो हमें ये पता नहीं था प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। अब ये ही एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि उन्होंने परमिशन ले दी, इसलिए वो लीडर कश्मीर से नहीं आ पाए। लेकिन हमारी बाकी सेकंड लाइन तो सारी कटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन सब लोग हैं, कांग्रेस के सब लोग हैं, PDP के सब लोग हैं, कैडर इकट्ठा है। हम लोगों का एक फैसला है कि जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को हमने लखनपुर से पार करना है, इसको देश से पार करना है। क्यों करगिल के लोगों ने जवाब दे दिया, अब जम्मू में चुनाव नहीं है, इकट्ठे होकर धरना ही है, धरना हम दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को कत्ल करना चाहती है, लोकतंत्र का कत्ल करने वाली पार्टी है। उसने हमें तबाह किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया। करगिल के लोगों ने फैसला सुना दिया, अब हमारी बारी है। जब चुनाव आएगा देखिए बीजेपी की क्या हालत होगी। हमारी तरफ से पहल का सवाल है, इनिशिएटिव का सवाल है कि कमरों से बाहर निकलकर सड़क पर हम ये मुद्दा आवाम के सामने भी रखें और सरकार को भी ये मैसेज आए कि हम जमहूरियत चाहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। हमें डिप्राइव ना किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें तोहफे में मिले नहीं, लंबी लड़ाई के बाद मिले हैं पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर के अवाम को। और जम्मू कश्मीर के अवाम में ये तासुर पैदा न हो जाए कि हमें गैर समझा जा रहा है, या ये न समझे वो कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ सस्पेंडेड है। ये इसी वजह से हमने मुनासिब समझा एक साथ मिलकर हम यहाँ इस हिस्टोरिक शहर में बैठकर एक मैसेज भेज दें अहले इक़्तिदार को भी और अपने हमवतनों को भी।
रविंद्र रैना का कहना है कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि आप सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आप अपनी दुकान चला रहे हैं। मिसाल रविंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन। मैं ये सवाल उन्हीं से पूछूंगा। शर्मा साहब, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? वो बोल रहे हैं कि आप अपनी दुकानें चला रहे हैं, आपको लोगों की कोई फिक्र नहीं। देखिए, बीजेपी का अगर डंका बजता है 50+ का, दुकान चलाएं ना, चुनाव करवाएं। हम कहते हैं वो दुकान चलाएं जो दुकान वो चला रहे हैं। हम तो लोगों की खिदमत में हैं, दुकान तो बीजेपी चलाती है। लेकिन चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? आज सवाल यही पूछा गया। 5 राज्यों के चुनाव आपने ऐलान किए, 5 साल से ज्यादा लोग सुन रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे चुनाव होंगे। हालात आप कहते हैं सिक्योरिटी बहुत अच्छे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है 80% लोग चुनाव नहीं चाहते। यहाँ दर्जन से ज्यादा मेन अपोजिशन पार्टी, सियासी पार्टियां थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक मंच पे एक हमारा मैसेज था, एक सवाल था सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से और इलेक्शन कमीशन से कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रिस्टोर क्यों नहीं करते। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी लीडरान अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने जाती फायदे के लिए धरने पर बैठे हैं। रैना ने कहा कि अपोजिशन को कश्मीर में तरक्की, अमन और खुशहाली हजम नहीं हो रही है और इसीलिए वो इत्तेहाद कर रही हैं क्योंकि उनका सियासी मैदान खत्म हो चुका है। रैना ने कहा कि यह धरना एक साजिश है और अपोजिशन नाकाम है। वो अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के पार्टी इंचार्ज की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। कुछ सियासतदान है अपोजिशन में, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग, जिनको शायद जम्मू कश्मीर का अमन, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कुछ अपोजिशन के सियासतदानों को शायद हाजिर नहीं होती है। अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि यहां हंगामा मचा रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का जो धरना ये दे रहे हैं जम्मू में, ये लोगों के लिए नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं इस धरने में। जब कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी तो इन्होंने कभी धरना नहीं दिया। जब कश्मीर के अंदर हालात खराब होते थे तो इन्होंने कभी हालात ठीक करने के लिए धरना नहीं दिया। ये अलायंस बना के आज इकट्ठे हो रहे क्योंकि इनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनका साथ छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जम्मू में कई अपोजिशन पार्टियों के धरने में जमहूरी इदारों की बहाली जैसे असेंबली और दीगर बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा किया गया। उधर गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली डीपीएपी जैसी जमातें हैं जिन्हें मदऊ नहीं किया गया था। डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब ने कहा कि उन्हें इस धरने के लिए मदऊ नहीं किया गया था, मगर वो मदऊ होने के बाद भी शिरकत नहीं करते। चिब ने कहा कि उनकी पार्टी भी ये मुतालबा उठा रही है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली, यूएलबी और पंचायती इंतखाबात कराए। जो प्रदर्शन है, इनका क्या मुद्दा है क्या नहीं है, मैं नहीं इसमें जानता। तीसरी बात देखिए, एनसी और कांग्रेस, ये जो नेशनल लेवल के ऊपर इंडी अलायंस हुई है, जो ये तो उसका हिस्सा है। हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, हम उस अलायंस का हिस्सा भी नहीं हैं। हम गुपकार अलायंस का हिस्सा भी नहीं है। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि हमें न्योता क्यों नहीं दिया गया, क्यों देना चाहिए था, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम उनका हिस्सा नहीं हैं। और यहाँ तक जो इनकी डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए, हम तो अपनी जगह पे डिमांड कर रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं, बल्कि हमने सरकार को इस हद तक भी हमने कटाक्ष किया है, नुक्ताचीनी की है सरकार के ऊपर कि पहले जब डिलिमिटेशन हुई, देखिए हमने उस समय भी आवाज़ उठाई कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस था, डिलिमिटेशन प्रोसेस को अननेसेसरली डिले किया गया, उसको अच्छे तरीके से उसको डिले किया गया। उसके बाद इन्होंने बार बार ये कहा कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पर चुनाव करवाएंगे। अब अप्रोप्रिएट टाइम किसने डिसाइड करना है? अप्रोप्रिएट टाइम तो डिसाइड करेगी भारतीय जनता पार्टी, या जो यहाँ की सरकार है, जो यूटी गवर्नमेंट है,
इट इज ऑलवेज रन बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो फैसला करेंगे कि अप्रोप्रिएट टाइम क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सिनेरियो हमारा, पहले तो कहा ठीक नहीं है, इसमें चुनाव नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, मिलिटेंसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने, हम चुनाव करवाएंगे। अब फिर थोड़े दिनों से कह रहे हैं कि अभी हालात इतने अच्छे नहीं हैं और रजौरी, पुंछ या कुछ हिस्सों में बॉर्डर के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि मिलिटेंट्स अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो इस इलेक्शन प्रोसेस को वो ख़राब करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर जे मीर ने कहा कि जम्मू में धरने में अपोजिशन की हर पार्टी ने हिस्सा लिया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लीडर धरना छोड़ गया है। मीर ने कहा कि कांग्रेस को हिल काउंसिल करगिल के इंतखाबात में सबसे ज्यादा हिस्सा मिला। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए मीर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मखसूस बुनियादों पर फिलिस्तीन की हिमायत की, लेकिन दहशतगर्दी और कत्ल-गारत की मुखालफत की है। मीर ने कहा कि CWC ने मुल्क में जात-पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा किया है, जिसे बीजेपी नाफिज करने में नाकाम रही है। जितने भी उसमें आल पार्टी में पार्टियां थी, उन सब के नुमाइंदे आज जम्मू में उसमें शामिल थे, एक सिंबॉलिक उस एग्जीबिशन, इसमें धरने में। तो देखना ये है कि ये धरना करना क्यों पड़ा। तो जो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लोगों को नुमाइंदगी नहीं है, लोगों को उम्मीद थी कि असेंबली चुनाव आज से 6 महीने पहले होना चाहिए था, जो प्रोसीजर हाथ में लिया गया था वो नहीं हुआ। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में फिर ULB का चुनाव था, उसके सारी तैयारियां हुई और अल्टीमेटली दिल्ली जाते जाते उसको गायब कर दिया। सेम अब पंचायत ड्यू है हमारा नवंबर-दिसंबर में, उस पर भी लोगों को एप्रीहेंशन हो रहे हैं। असेंबली नहीं है, ULB नहीं है, पंचायत नहीं है, सिर्फ एक बात सुनी जा रही है कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है वो अपने तरीके से करें। देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12, कांग्रेस को 10, बीजेपी को 2 और इंडिपेंडेंट 2। जो इंडिपेंडेंट 2 बन के आए हैं, जो मुझे वहां से रिपोर्ट्स है, वो कांग्रेस के ही जिनको टिकट नहीं मिली थी वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुए थे। मेरे ख्याल से एक आध दिन में आप सुनेंगे कि वो दोनों कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और काउंसिल में वो एसोसिएट मेंबर कांग्रेस के साथ रहेंगे। साहित्य मकाम गुलमर्ग में केबल कार कॉरपोरेशन ने एक ऑर्डर जारी किया और उसमें कहा गया कि गुलमर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खिदमात अंजाम देने वाले लोग रोजाना बुनियादों पर टिकट हासिल करके गंडोला के सेकंड फेज पर सयाहों के साथ जा सकते हैं और हुक्मनामे में इसे लाजमी बताया गया है। इससे पहले टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खिदमात अंजाम देने वालों को खसूसी पास फराहम किए जाते थे, जिस पर ये टूरिस्ट गाइड और दीगर लोग अपना रोजगार कमा रहे थे। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो ये समझने में नाकाम है कि मकामी इंतजामिया क्यों ऐसे अहकाम जारी कर रही है जिससे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने लिखा कि गुलमर्ग में हुकाम का ताज़ा तरीन ऑर्डर, जिसे टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खदमात फराहम करने वालों के लिए गंडोला केबल कार के दूसरे मरहले के लिए अदायगी करना लाजमी करार दिया गया है, जो गलत और मज़ा का खेज है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि वो खसूसी पास की मदद से सयाहों के साथ जा सकते थे। वो सयाहों की मदद करके मुश्किल से अपने खानदानों को पाल सकते हैं। उन्होंने LG और महकमा सियाहत से दरख्वास्त की कि वो इस आर्डर को मनसूख करे, बसूरत दीगर इस मामले से तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। उधर गुलमर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स ने गंडोला के सेकंड फेज के लिए जारी करदा इस ऑर्डर को वापस लेने की अपील की। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टूरिज्म को एक खत लिखा है। उन्होंने इस हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया कि टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खदमात फराहम करने वालों के लिए गुलमर्ग में गंडोला केबल कार के दूसरे मरहले की अदायगी के लिए लाजमी है। गुप्ता ने कहा कि ये टूरिस्ट गाइड गरीब घरानों से हैं और वो शायद ही हुकूमत को कुछ अदा कर सकेंगे। गुप्ता साहब, जो आज आपने लेटर लिखी है सईद आबिद रशीद शाह को, जो कि सेक्रेटरी टूरिज्म है, ये क्या है? इस लेटर में आपने क्या लिखा है? किस चीज की मांग आपने की है? पूरा देखिए, ये बताया गया हम जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाने की मांग करते हैं, नंबर 1। उसमें कुछ लोगों ने यहाँ पर हमें अप्रोच किया था कि कुछ लोग जो वहाँ पर गाइड हैं
फोटोग्राफर्स हैं गुलमर्ग में, गंडोला में, वहां पर उनसे आने वाले टाइम में सेकंड फेज में जाने के लिए 1010 रुपए कुछ ऐसे है, उसकी फीस दी जाएगी। तो मैंने यही लेटर लिखी है कि इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। कारण ये कि शायद एक गाइड को 900 रुपया मिलता है और इनके लिए इनके जो पासिस होते हैं, लाइसेंस वगैरह कोई बना होता है, उस पर इस चीज की सुविधा रहनी चाहिए कि वो लोग जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको गाइड कर सकें और कम से कम जो दिहाड़ी लगाते हैं उनको इस प्रकार से पैसे बचें। ये सरकार का काम है और सरकार को ध्यान लाने के लिए इस प्रकार की बात कही गई है। जनता की समस्याओं को लेकर के आज ग्रीवियंसेस सेल में मैं बैठा था तो वहां पर लोगों ने अप्रोच किया, तो स्वाभाविक बात है कि मुझे डिपार्टमेंट के ध्यान में ये चीजें लानी चाहिए थी। बुलेटिन में आगे जानिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हवाले से खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर कल यानी 11 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगी और इस हवाले से आगे खबरें आपको बताएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के कल होने वाले दौरे कश्मीर से कबल श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर शहर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों और पैदल चलने वालों की चेकिंग की जा रही है। सदर के दौरे से चंद दिन कबल श्रीनगर और मुल्हिका अजला में मोबाइल बंकर गाड़ियों और ड्रॉप गेट्स की इजाफी तैनाती की गई है। शहर के तमाम अहम मोड्स पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए CCTV कैमरों और ड्रोन्स के जरिए निगरानी रखी जा रही है। मुल्क दुश्मन अनासर और शरपसंदों को रोकने के लिए इजाफी सिक्योरिटी मशक़ें और सरप्राइज गार्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कश्मीर दौरे से पहले श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जहाँ पे उनको कन्वोकेशन में हिस्सा लेने की पार्टिसिपेशन के लिए आना है, यहाँ पे भी जो है वो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ श्रीनगर के तमाम एरियाज़ में इसी तरह की सुरक्षा जो है वो देखने को मिल रही है। जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उन पर खास नज़र रखी जा रही है और इसके साथ साथ जो CCTV कैमराज है उनके ज़रिए भी पूरा जो रोड है उन पर नज़र रखे जा रहे हैं। हर शहर में आने जाने वाले व्यक्ति पे जो है वो नज़र रखी जा रही है और जो वाहन है उनकी चेकिंग हो रही है, लोगों की पूछताछ हो रही है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे सामने ना आए। और यही वजह है कि श्रीनगर के बहुत सारे एरियाज़ में इसी तरह वो चेकिंग वगैरह हो रही है। डिप्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है और तमाम जो मेन जंक्शन है श्रीनगर के उन पे इसी तरह के सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। अवामी राब्ता प्रोग्राम के दूसरे दिन मरकजी वजीर ममलकत मीनाक्षी लेखी ने घगवाल सांबा में नरसिम्हा धाम मंदिर में पूजा की और नरसिम्हा धाम में बनाए गए शुमाली हिंदुस्तान के पहले नक्षत्र बाग मरकज का जायजा लिया और इस मौके पर उम्मीद से वाबस्ता खवातीन की तरफ से एक नुमाइश लगाई गई जिसका मरकजी वजीर ने मुआयना किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत हिंद की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों से खवातीन को भरपूर फायदा मिल रहा है। आज खवातीन बाइख्तियार हो रही हैं। न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इस दौरे का असल मकसद जम्मू कश्मीर के हुकूमत हिंद की तरफ से शुरू की गई स्कीमों के निफाज और मुस्तहिक अफराद तक स्कीमों को रसाई को यकीनी बनाने के साथ साथ एक तफसीली जायजा लेना है। 2 दिवसीय दौरा है आपका जम्मू कश्मीर में, क्या कुछ मकसद है इसके लिए जो पहुंचे हैं? क्या लोगों की मुश्किलातों को? केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जमीन पर कैसी चल रही हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है। आज बहुत अच्छा लगा कि आज चूल्हा रखा हुआ था दिखाने के लिए कि पुराने समय में
डोगरी परिवारों में इस प्रकार से परिवार चलते थे और बहनों को ऐसे काम करना पड़ता था। लेकिन जब मैंने बहनों से सबसे बात की तो मन को बहुत प्रसन्नता हुई कि वो सब बहुत खुश थी कि आज उन्हें चूल्हे पर काम नहीं करना पड़ता, सबके घरों में गैस कनेक्शन है और उनके काम में आसानी हो जाती है और उनके पास थोड़ा समय बच जाता है, आराम कर सकती हैं, उसमें थोड़ा रोटी रोजगार का काम कर सकती हैं, घर परिवार चलाने में मदद कर सकती है। तो बांस की नई प्रकार से खेती होकर और बांस से संबंधित जो जो चीजें बन सकती हैं उसमें वो लोग काम सीख के आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रहे हैं। कैलिको प्रिंटिंग के लिए सांबा मशहूर हुआ करता था, लेकिन कैलिको प्रिंटिंग यहाँ से खत्म हो गई, तो दोबारा वो खांचे बनाना और खांचों से प्रिंटिंग करने का काम शुरू हुआ। अचार बनाने का काम, मिलेट्स उगाने का काम और मिलेट्स खाने का काम, ताकि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबकी सेहत अच्छी रहे, वो सब कुछ लगातार चल रहा है। और बहुत प्रसन्नता होती है जब अपनी बहनों को काम करते हुए देखती हूँ, सरपंच बने हुए देखती हूँ, SDM बने हुए देखती हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर बने हुए देखती हूँ, तो बहुत मन को प्रसन्नता होती है कि आज हमारी बहनें शौचालय बनने के कारण, बैंक के खाते खुलने के कारण, मुद्रा लोन मिलने के कारण, घर में हर घर नल से जल की व्यवस्था के कारण और साथ में शौचालय आदि बनने के कारण अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल प्लान बांडीपुरा के एक लेक्चरर के खिलाफ एक तालिबा को हरासा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। महकमे के एक एहलकार ने बताया कि तालिबा ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुतल्लिका लेक्चरर उसके पास उस वक्त आया जब वो क्लासरूम में बैठी थी और उसके लिबास के बारे में सख्त बात की। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि पुलिस स्टेशन बांडीपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया और मजीद तहकीकात जारी है। सेकेंडरी बांडीपुर का जो ताल्लुक है कि थोड़ा सा जो मसला वहाँ पर जो हुआ लेक्चरर और टीचर बच्चे के दरमियान, मैं उधर इंस्टीट्यूशन में गया और मैंने बच्ची से भी बात की, उनके वालिदैन से भी बात की। डिपार्टमेंट भी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई करेगा और पुलिस भी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई करेगा। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे तो उस पर भी हम डिपार्टमेंट और जो मुख्तलिफ एजेंसी वो भी हम कार्रवाइयाँ करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करगिल के अवाम का शुक्रिया अदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला अवाम मुखालिफ था। उन्होंने लद्दाख को जल्द रियासत का दर्जा देने या लद्दाख को कश्मीर के साथ रखने की मांग की है। गुलाम रसूल नकवी ने इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार जमहूरियत का गला काटकर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को लद्दाख में तैनात कर रही है जिन्होंने लद्दाख में नाक में दम कर रखा है। उन्होंने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की धमकी दी। लद्दाख की अवाम ने, बिलखुसूस करगिल की अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लार्जेस्ट पार्टी चुन के जो है आगे लाया है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी जो अलायंस थी कांग्रेस, उसको भी 10 सीटें मिली हैं। इस मौके पर मैं करगिल की अवाम को, पूरे करगिल के लोगों को, माओं को, बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कहने को तो करगिल में जमहूरियत है, लद्दाख में जमहूरियत है, लेकिन यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमें गुलाम बनाया गया है। ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करें? आज फैसला यहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेसी वाले कर रहे हैं, चुने हुए नुमाइंदे का कोई जो है हुकूक नहीं है। जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कोई राज करे। राज करेगा, हुकूमत चलाएगा तो यहाँ के लोग चलाएंगे, अवाम चलाएंगे। कोई दिल्ली, बंबई, यूपी, बिहार से आके यहाँ हुकूमत चलाएगा, वो हमें मंजूर नहीं है। गुज़िश्ता रात जोजिला पास पर अचानक हुई बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग करगिल कौमी शाहराह बंद हो गया था। शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद हो गई थी। बाद में आज सुबह 9:20 के बाद शाहराह पर ट्रैफिक के नकलो हमल को बहाल किया गया। इसके बाद गाड़ियों को द्रास से सोनमर्ग जाने की इजाजत दी गई। बर्फबारी की वजह से दर्जे हरारत में भी कमी आई है। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में भी दौराने शब ताजा बर्फबारी हुई। ये बर्फबारी राजान टॉप पर हुई है। तुलेल के कुछ इलाकों में भी ताजा बर्फबारी होने की इतला है। तफसीलात के मुताबिक राजान टॉप पर कई इंच ताजा बर्फ जमा हुई। ताहम बांडीपुरा गुरेज सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद इस सरहदी खित्ते में सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा हुआ है।
इस बीच जनूबी कश्मीर में पहलगाम के कई बालाई इलाकों में रवा सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मुक़द्दस अमरनाथ गुफा के करीब ताज़ा बर्फबारी हुई। पहलगाम और पंजरतनी के बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से जनूबी कश्मीर में दर्जे हरारत में मजीद कमी वाक़ हुई है। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों को बड़ी सहूलत मिल सकती है। अगले कुछ दिनों में जम्मू से सांझी छठ तक हेलीकॉप्टर सर्विसेज चल सकती है। सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने इस हवाले से मीडिया को जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों को हर किस्म की सहूलियत फराहम की जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से जम्मू में से सांझी छठ तक हेलीकॉप्टर सर्विसेज जल्द अज जल्द शुरू करने की अपील की है ताकि अकीदतमंदों को बेहतर सर्विसेज हासिल हो सके। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट रहता है प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स के जरिए। तो लोगों का ऐसा फीडबैक था कि पहले सिर्फ एक चार्टर सर्विस जम्मू से अवेलेबल थी और एक ग्रुप ही उसको बुक कर पाता था और उसके अंदर कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ती थी, तो बहुत सारे लोग उसको अवेल नहीं कर पाते थे। उसी जो डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए या लोगों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए इस हेली टेंडर में हमने जम्मू पंछी या जम्मू सांझी छत सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं उसको भी एज अ रूटीन सेक्टर, जैसा कि हमारा कटरा सांझी छत सेक्टर चलता है, चलाने के लिए जो है एक प्रपोजल मांगा था और वो प्रपोजल के लिए पॉजिटिव रिस्पांस भी हमारी हेली कंपनी से आया है। लेकिन जैसा हम समझ सकते हैं कि हर हेली ऑपरेशन की जो मंजूरी है उसके लिए आपको डीजीसी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो जो प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स हैं उन दोनों ने मंजूरी दी है कि वो इस सेक्टर को भी ऑपरेशनलाइज करना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से जैसे ही इन अप्रूवल्स का कार्यक्रम पूरा होता है, एक सिलसिला पूरा होता है, तो जल्द ही वेबसाइट के जरिए ही हम सभी यात्रियों को जम्मू से सांझी छत की सुविधा भी, और मैं समझता हूँ काफी कम दाम पे, आई थिंक जो पिछला जो रेट पर पिलग्रिम चल रहा है तो काफी आई थिंक 30 से 40% उससे कम रेट पे हम उनको वो सुविधा दे पाएंगे ताकि काफी सरल तरीके से वो माता रानी के दर्शन करें। ट्रायल के जीपारन गुजर बस्ती में रीछ के हमले में परवेज अहमद गुजर नामी जख्मी हो गए हैं शख्स। इसको इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रीछों को कंट्रोल करने में महकमे को कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। से रीछ निकल आया, फिर रीछ ने मेरे पे हमला कर दिया। सर हम बार बार अपील करते हैं सरकार से कि वाइल्ड लाइफ से कि इनको थोड़ा बहाल करे, तो ये करते नहीं है। बालू तो हमारे घर के पीछे होते हैं घूमते। सर हमें बाहर निकलना भी मना हो चुका है। सर हम बीमार होता है, बच्चे होते हैं, सर हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारी अपील यही है कि सर सरकार हमारी ये बातें सुने और इस पर अमल करे। तो ये अकेला जा रहा था वहाँ, उधर जंगल पे नज़दीक ही है और वहाँ बहुत सारे हाफत है वहाँ पे, और उधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है वाइल्ड लाइफ वाले, क्योंकि उधर बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को, उधर कोई देखता भी नहीं है। हाँ, बूढ़े डर डर के जाते हैं, ऐसे डर के मारे हुए जाते हैं, तो उधर कोई नजर नहीं देता। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आरएसपुरा इलाके में वाक़े एक घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया। घर के अंदर मौजूद अफराद ने घर से भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। मौसला इत्तला के मुताबिक अलसुब मंसीलाल गुप्ता वल्द सतपाल गुप्ता के घर में बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद घर के अंदर और आग की लपटों के बीच घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। फायर डिपार्टमेंट को इत्तला मौसूल होने के बाद फौरन एक टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड एहलकारों की टीम ने मकामी अफराद की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घर के एक रुकन सचिन गुप्ता ने बताया कि आग लगने से घर के अंदर मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया है। लोगों ने मुतासरा खानदान की माली मदद की अपील की है। गुरेज और तुलेल खित्ते में सदियों से लोग ऊन का करफेरन, चादरें, टोपियां और दीगर चीजें तैयार करते हैं। रिवायती अंदाज में अंजाम दिया जाने वाला ये काम मांग और क्वालिटी को लेकर अब तेजी से कम हो रहा है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से इस शोबे में नई जान डालने के लिए प्रमोशन ऑफ वूल एंड पेल्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। पेश है ये खास रिपोर्ट।
कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज की जानिब से तुलेल तहसील से ताल्लुक रखने वाली 15 लड़कियों के एक ग्रुप को ऊन की कटाई के लिए तरबियत पर रवाना किया गया। ये लड़कियां इन दिनों गांधरबल में वाक़ई स्काउट्स के एक मरकज पर टेबल टॉप चरखास के जरिए ऊन काटने का हुनर सीख रही हैं। ये तरबियती प्रोग्राम स्काउट्स कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई की जानिब से तैयार किए गए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। क्यों हमारा ये गुरेजी पट्टू या गुरेजी कंबल उसका जो ये कम हो रहा है, तो इसमें हमने देखा कि कहाँ पे इनके पुराने टूल्स हैं, यहाँ पे पुराने टेक्निक्स हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो हमारा प्रोजेक्ट HADB प्रोजेक्ट है जिसका नाम प्रोजेक्ट प्रमोशन ऑफ वूल एंड पेल्ट फॉर इफेक्टिव प्रोसेसिंग मार्केट, उसके माध्यम से हम इनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा HADP का एक प्रोजेक्ट है प्रमोशन ऑफ वूल एंड पैलेट, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा इनका, इनमें इन दिनों में ये पूरा वहाँ पर रहेंगी। और ये जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वूल की, और वूल के जो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पट्टू हो गया, ये सॉक्स हो गई, ये टोपी हो गई, ये फिरन हो गया, तो ये कैसे साइंटिफिकली कैसे उसको बनाया जाए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज तुलेल खित्ते पर लोग बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां पालते हैं और इस वजह से वहाँ ऊन की दस्तयाबी को लेकर लोग ऊन काट कर पहनावे की मुख्तलिफ चीजें तैयार करते हैं। ताहम ये सारा काम रिवायती अंदाज में किया जाता है, जिस वजह से ज्यादा वक्त लगने के अलावा तैयार किया जाने वाला माल पुरकशिश और म्यारी होने के मामले में म्यार पर पूरा नहीं उतरता, जिस वजह से शोबे को वुसअत नहीं मिल पा रही है। ताहम अब स्काउट्स कश्मीर की जानिब से इस शोबे की बहाली के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट की बदौलत गुरेज और तुलेल में बनाए जाने वाले फेरन, चादरें और दीगर चीजों को न सिर्फ आसान तरीके से मेयार के मुताबिक तैयार किया जा सकेगा, बल्कि मेयारी और पुरकशिश होने की वजह से इन चीजों की बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। हम पहले जो हाथ से बनाते थे सॉक्स या स्वेटर या और कुछ देसी पट्टू, इससे हमें प्रॉब्लम होती थी। अभी जो हमें ट्रेनिंग के लिए यहाँ लाया गया है, क्योंकि इंशाल्लाह हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। जो पट्टू बनाते हैं यहाँ, और यहाँ की जो चादरें मशहूर हैं, टोपियाँ बनाते हैं, और ये वूल की जो यहाँ जो वूल इनका बहुत अच्छा यहाँ पे क्वालिटी वूल होता है, और शीप पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको प्रोसेसिंग करते हैं यहाँ से, बहुत सालों से करते हैं, लेकिन उसमें हम वो इंडस्ट्री काफ़ी पीछे चली गई है, उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। वूल एंड पेल्ट प्रोजेक्ट शुरू होने से न सिर्फ गुरेज और तुलेल के लोगों को आमदनी और रोजगार का एक वसीला दस्तयाब होगा, बल्कि दम तोड़ रही इस सनत को भी नई जिहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।